नमो हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सहसाहुनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 610। समय सार परिशिष्ट। ज्ञाता के प्रज्ञापन किसको कहते हैं? प्रश्न उठा कि ज्ञान मात्र आत्मा को कह देने से उसमें स्यादवाद की सिद्धि तो होती नहीं है। ऐसा शिष्य को प्रश्न होने पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्मा कहने पर त्यादवाद की सिद्धि होती है ऐसे अनंत धर्मात्मक भाव का स्वरूप वहां पर उस शिष्य को समझाकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण किया। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप को समझने के बाद और ये जानने के बाद कि एक ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान अकेला नहीं है, अनंत धर्मों के समूह रूप विद्यमान है, ऐसा जानकर, है ना, फिर प्रश्न उठता है कि आत्मा को आपने ज्ञान मात्र से जो व्यवदेश दिया, ये बात हमें समझ में आ गई। आपने ज्ञान मात्र कहा और वहां पे स्यादवाद की सिद्धि भी होती है, ये हमें समझ में आता है। परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, अनंत धर्म स्यादवाद की सिद्धि करने के लिए है। धर्म किसकी सिद्धि करते हैं? वस्तु में स्यादवाद की सिद्धि करते हैं, अथवा स्यादवाद से धर्मात्मक भाव को समझाया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं ना, कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उस अनंत धर्म भाव की स्यादवाद से सिद्धि कर दी। स्यादवाद ने क्या किया? आत्मा में व्याप्त वस्तु में व्याप्त अनंत धर्मों के भाव को समझा दिया। तो प्रश्न उठा कि जिसमें कर्म और अकर्म से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्र किस प्रकार है? जिस आत्मा में अनंत धर्म है, उस अनंत धर्मात्मक आत्मा के और जो कर्म और अक्रम से प्रवर्तमान है, जो आत्मा क्रम रूप से और अक्रम रूप से, क्रम रूप से यानी कि पर्याय भाव से, और अक्रम से यानी कि द्रव गुण भाव से जो विद्यमान है, ऐसे धर्मात्मक अनंत धर्मात्मक आत्मा में ज्ञान मात्र, एक ज्ञान मात्र भाव कैसे विद्यमान हो सकता है? आपको प्रश्न ऐसा तो नहीं लग रहा कि दोबारा पूछा? पहले भी आपने पूछा था ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है, अब भी आप कह रहे हो ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है? जब इस कारण से यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्रता का उपदेश दे दिया, जब हमने ये बात समझा दी कि आत्मा ज्ञान मात्र कहने से उसमें किसी भी प्रकार के स्यादवाद का निषेध नहीं होगा, तो आप ये प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं कि जिसमें कर्म और अकर्म से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा की ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? पहले भी तो ये प्रश्न था या नहीं, कुछ और था प्रश्न? बोलो। जब स्यादवाद की सिद्धि कर रहे थे आचार्य देव, तब प्रश्न क्या था परिशिष्ट का? जल्दी जल्दी बताओ। ज्ञान मात्र कहकर एकांत हो जाएगा। देखो सुनो, श्लोक क्या था? स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय कैसे घटित होता है, यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का जरा फिर से विचार करते हैं ना। त्यागवाद की सिद्धि सबसे पहले करते हैं। देखो आप मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे ये बात अगर आपको समझ में आएगी ना, तो परिशिष्ट का भाव समझ में आएगा।
कि परिशिष्ट का जो भाव लिखा गया और वो किस प्रकार से समझाया जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न जब परिशिष्ट शुरू किया गया तब भी ज्ञान मात्र आत्मा कहने से आत्मा में कैसे सिद्धि होगी अनंत गुणों की, ये प्रश्न था, है ना। और अभी भी ज्ञान मात्र किस प्रकार है वे आत्मा, ये प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ बदला या नहीं बदला, पहला क्वेश्चन ये है आगे पढ़ने से पहले। ये बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, ऐसे थोड़ी सुनाई देगा मुझे क्या बोल रही हो। आपने क्या पूछा, फिर से पूछा। उपयोग कहाँ है, ये पूछा मैंने। प्रश्न ये है कि ज्ञान मात्र आत्मा कहने से, है ना, आत्मा को ज्ञान मात्रता किस प्रकार है, यही प्रश्न पहले था। और पूरा परिशिष्ट, आधे से ज्यादा परिशिष्ट कहने के बाद भी प्रश्न यही है। तो उस प्रश्न में और इस प्रश्न में कोई अंतर है या नहीं है? चलो कोई बात नहीं, सस्पेंस खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, जब पहले कहा, जब यहाँ पे इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यवदेश देते हैं, ये बात समझाई। ये प्रश्न से पहले लिखिए ना लाइन, प्रश्न से पहले लिखिए ना। इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यवदेश देते हैं। व्यवदेश देते हैं अर्थात उपदेश देते हैं, उस आत्मा को स्थापित करते हैं ज्ञान मात्र कहकर। तो जब आप इतने सारे कारण और जो भाव आप हमको समझा चुके हैं आचार्य देव पहले से ही, तो फिर से ये क्वेश्चन क्यों उठाया? क्वेश्चन क्या उठाया? जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है। तो ये समझना, हमको ये समझना चाहिए कि जब वो पहले प्रश्न किया था कि आत्मा को ज्ञान मात्रता कहने से अनेकांत की सिद्धि नहीं हो रही है, त्यादवाद की सिद्धि नहीं हो रही है, ये कह रहे थे। पहला प्रश्न क्या था कि जब हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं तो वहां स्यादवाद की सिद्धि किस प्रकार से करेंगे। तो अभी आचार्य देव ने अभी तक, यहाँ तक, कहाँ तक, वह सब वास्तव में एक आत्मा है ऐसा कहकर, और फिर क्या कहा, एत दर्थ मेवा त्रास्य ज्ञान मात्रतया व्यवदेश, ऐसा कहकर आचार्य देव ने अभी तक आत्मा में ज्ञान मात्र कहने पर स्यादवाद की सिद्धि की। अब उसके अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि करेंगे। बात समझ में आई? स्यादवाद में और अनंत गुणात्मक भाव में क्या अंतर है? इस स्यादवाद में तो आत्मा के अनंत धर्मात्मक भाव की सिद्धि की थी। जब हम उसको ज्ञान मात्र कहते हैं और ज्ञान मात्र कहने पर वो कैसा है, अनंत धर्मों वाला है, और वह अनंत धर्मात्मक भावों की जो सिद्धि हमने की वो स्यादवाद से समझाया। कैसे समझाया? अस्ति नास्ति तद अदत एक अनेक आदि भावों से। इनमें कोई गुण थोड़ी है ये, एक या अनेक कोई आत्मा के गुण थोड़ी है। तद अदत आत्मा का गुण नहीं है, ये तो धर्म है। एक है धर्म, एक है गुण, समझे ना। स्वर्ण चांदी नहीं है, ये तो स्वर्ण का धर्म है। और स्वर्ण पीला है, ये स्वर्ण का गुण है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? स्वर्ण चांदी नहीं है, स्वर्ण है, ये तो स्वर्ण का धर्म है। और स्वर्ण पीला है, चिकना है, भारी है, ये स्वर्ण का गुण है। अंतर पकड़ में आता है? गुण और धर्म में क्या अंतर होता है? यदि हम सोने को पिघलाएंगे और चांदी में मिलाएंगे तो ऐसा होने पर ना। मीनाक्षी दीदी, आप अपना एक बार म्यूट करेंगे? हो गया म्यूट, हाँ। तो देखो, जब हम स्वर्ण को पिघलाकर चांदी में मिलाते हैं तो चांदी में मिला देने से सोना चांदी हो जाता है क्या? नहीं होता। ये स्वर्ण का धर्म है। अपने गुणों को नहीं छोड़ना ये धर्म है, और दूसरों के गुणों को ग्रहण नहीं करना ये धर्म है। तो कौन से गुणों को नहीं छोड़ता? अब गुणों की बात कहेंगे। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई। पानी में दूध मिलाया अथवा दूध में पानी मिलाया, तो पानी दूध में जाने के बाद दूध नहीं बनेगा, ये पानी का धर्म है। ठीक है ना। अपने गुण को पानी नहीं छोड़ेगा, ये पानी का धर्म है। तो किस गुण को नहीं छोड़ेगा? पानी किस गुण को नहीं छोड़ेगा? कुछ फर्क पड़ में आया?
तो अब वो गुणों की बात करेंगे कि आत्मा जब ज्ञान भाव से प्रवृत्ति करता है और ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता, ये आत्मा का धर्म है। और ज्ञेय स्वयं ज्ञेय रूप नहीं होता, और जितने ज्ञेय होते हैं उतने भावों को वैसा का वैसा झलकाता है। ऐसा झलकाने पर भी स्वयं खंडित नहीं होता। तो ये क्या है, ये पानी का, ये आत्मा का धर्म है। अब ये कहा कि उस आत्मा ने जो अपने गुण नहीं छोड़े, वो गुण कौन से हैं जो उसने नहीं छोड़े? धर्म तो समझ में आ गया हमें आत्मा का। क्या धर्म है? कि वो अपने गुणों को नहीं छोड़ेगा, पर के गुणों को ग्रहण नहीं करेगा। अपने गुण जैसे हैं वैसे के वैसे रहने वाले हैं। और वो गुण जब कार्य करेंगे तो किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये बात तो हमें आपकी बात समझ में आ गई। तो क्या आत्मा में एकमात्र ज्ञान गुण है? तो जब यहाँ प्रश्न पूछते हैं अनंत धर्म, तो यहाँ पे धर्म का अर्थ गुण है। इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में वहां धर्मों को समझा रहे थे स्यादवाद की अपेक्षा से। स्यादवाद से यानी कि आत्मा का धर्म, वस्तु का धर्म। अब उस वस्तु के धर्म को समझाने के बाद अब वस्तु के गुण समझाएंगे। पकड़ पा रहे हो बात को? नहीं पकड़ पा रहे? पहले ये बताओ, ऐसे चेहरा देख के नहीं मुझे मजा आ रहा या तो तुम्हें बात समझ में आ रही हो तो समझ में आए, तो कुछ बात आगे समझ पड़ेगी। में आ रहा है, नहीं क्योंकि समझ में आ आगे रही तो पहले शक्तियों ये का भी बात। प्रकरण है ना। आगे शक्तियों का भी प्रकरण है, तो उसकी अपेक्षा से गुण और शक्तियां समझाएंगे अब आने वाले उसमें। पहले तो धर्म समझा दिए हाँ स्यादवाद की सिद्धि के लिए। हाँ अब हाँ। अब धर्म आगे गुण धर्म और समझ में आ शक्तियां गया। समझा। हाँ, धर्म से बात समझ में आ गई ना। वस्तु का धर्म, वस्तु का धर्म क्या? कि वस्तु अपने भाव को नहीं छोड़ेगी, अपने गुणों को नहीं छोड़ेगी, और पर के गुणों को ग्रहण नहीं करेगी। पहले तो है ना? उसे और दूसरी कैसे वस्तु नहीं से करेगी? भिन्न बता दिया, और अब वस्तु हाँ, जैसी है वैसा बताएंगे, ये अब वो बात हुई थी। बतलाएंगे। हाँ, तो भिन्न बताने वाले जो भाव थे ना, 14 लक्षणों को समझा, 14 लक्षणों से, 14 प्रकार के लक्षणों से उस वस्तु को समझाया। ठीक है ना? अब उस वस्तु को आपने सिद्ध तो कर दिया कि वो वस्तु अन्य से भिन्न है, क्योंकि वस्तु का धर्म ही ऐसा है कि वो अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। कैसे ग्रहण नहीं करेगा? ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, माने किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करेगा। जानने से भी ग्रहण नहीं करता, तद्रूप नहीं होता, अतद्रूप रहता है, आदि आदि आदि, ये सब भाव समझाती कि हमें अनेकता तो दिखाई देती है, तो वो इसलिए दिखाई देती है परंतु अनेक नहीं होता। है ना? हमें अतद्धता तो दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है परंतु अतद नहीं रहता, तद्रूप नहीं होता, अतद ही रहता है ना? तो ऐसे सारे भाव उसको समझा दिए। अब प्रश्न उठता है कि जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, जिस वस्तु में, जिस धर्म में, जिस आत्मा में, जिस द्रव्य में क्रम और अक्रम भाव से अनंत धर्म है, अर्थात जो गुण और पर्यायों वाला है, अनंत गुण और अनंत पर्यायों वाला है, जो द्रव्य, जो वस्तु अनंत गुण और अनंत पर्यायों वाली है, ऐसे आत्मा की ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? एक ज्ञान गुण ही क्यों है उस आत्मा के? ज्ञान मात्र कहने पर स्यादवाद की सिद्धि करने के बाद प्रश्न क्या उठा कि एक ज्ञान मात्र ही गुण क्यों है उस आत्मा के? वह कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान करेंगे अब। प्रश्न समझ में आ गए सभी को? एक बार मेरा और समझाना, प्रश्न, एक बार और लास्ट का, लास्ट हाँ लाइन जो। क्या, हाँ क्या कहते हैं कि आपने ज्ञान मात्र से स्यादवाद की सिद्धि करके वस्तु को अन्य वस्तु से भिन्न समझा दिया। ये तो हमें समझ में आ गई बात। अब हमारा प्रश्न क्या है कि जो कर्म और अकर्म वाला है, यानी कि जो अनंत गुण और अनंत पर्यायों वाला है, ऐसा वह आत्म तत्व एक ज्ञान मात्र वाला कैसे हो सकता है? अर्थात उसके ज्ञान गुण ही कैसे हो सकता है? एक ज्ञान गुण ही क्यों कहते हो? गुण तो उसमें और भी होने चाहिए, अनंत होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो अनंत क्रम और अक्रम भाव वाला है, यानी अनंत गुण और अनंत पर्यायों वाला है। ऐसा होने पर भी आप उसको एक ज्ञान गुण वाला ही क्यों कहते हो? हिमांशु भैया, यहाँ पे अनंत हाँ धर्म है तो अनंत गुण होंगे, मतलब ये धर्म का मतलब गुण आएंगे हाँ, यहाँ पे। धर्म का, हाँ, धर्म का अर्थ धर्म भी होता है, धर्म का अर्थ गुण भी होता है, धर्म का अर्थ शक्तियां भी होता है। ठीक है ना? धर्म का अर्थ भाव भी होता है, धर्म का अर्थ पर्याय भी होता है। धर्म के कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब यहाँ जो वस्तु के अनंत धर्मात्मक भाव को त्यागवाद से समझाया था, अब वस्तु के अनंत गुणात्मक भाव को यहाँ पर समझाएंगे। ठीक, तो उत्तर कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित वस्तु का जो परिणमन है वो कैसा है?
कि वो अनंत धर्मों के समुदाय से परिणमित होता है। अर्थात अनंत धर्मों के भाव को धारण किए हुए रहता है। कौन सी वस्तु? प्रत्येक वस्तु। क्योंकि यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, तो आत्मा की मुख्यता से कथन चल रहा है। ठीक। परिणत, एक ज्ञप्ति मात्र। हाँ, एक मिनट, आपने जैसे अनंत धर्म है, यहाँ पे आपने गुणों का रेफरेंस दिया है। अनंत धर्म वो भी तो है जो तत् तत् सत, वो भी तो धर्म है। हाँ, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, उपयोग कहाँ है, ये तो प्रश्न पूछा मैंने अभी। राहुल जी, मुझे इसलिए प्रश्न वो पूछा ना, रेफरेंस कोई क्या बात नहीं, कोई नहीं, समझा देता हूँ। पहले अनंत धर्म कहे तो जब कोई वस्तु परिणमित परिणाम करेगी, अपना कार्य करेगी, उपस्थित रहेगी, तो वो वस्तु किस प्रकार से है, किस प्रकार से अपना काम करती है। तो सबसे पहले तो वस्तु का धर्म समझाएं कि कोई भी वस्तु अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगी, ये धर्म समझाया। ठीक है। उस धर्म को स्यादवाद से समझाया, स्यादवाद से, अस्ति नास्ति तद अदत आदि भावों से उस वस्तु के भाव को समझाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि वस्तु अनंत धर्म भाव को धारण किए होने के कारण पर भाव को ग्रहण नहीं करती। ठीक है ना, वो पर को किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करने वाली है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि वो क्रम और अक्रम रूप से तो व्याप्त है, यानी कि वो अनंत गुण और अनंत पर्याय वाली तो है, कि हाँ है। तो जब वो अनंत गुण और अनंत पर्याय वाली है, तो आप उसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? जब हमने प्रश्न क्या पूछा था कि ज्ञान मात्र कहने से स्यादवाद की सिद्धि कैसे होती है, तो आपने हमें स्यादवाद की सिद्धि करके समझा दिया कि ऐसे ऐसे होती है। अब हमारा प्रश्न यह है कि उसमें अनंत गुणों की सिद्धि कैसे होगी? पकड़ में ही बात। तो आपको अनंत गुण समझाते हैं कि जब वस्तु परिणमित होती है अपने स्यादवाद रूपी, यानी अपने अनंत धर्म भाव के साथ, जब वो व्याप्त हो रहा है ज्ञान मात्र। हमने ज्ञप्ति मात्र है ना, यानी जानन क्रिया, ज्ञप्ति का अर्थ क्या बताया? जानन है। भाव, जानन क्रिया, जानना 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 जानना। बहुत ध्यान से समझना, ये उत्तर आपको समझ में आएगा ना। 47 शक्तियां तो आपने पढ़ी है कई बार, अभी दोबारा भी पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ ये जो बात है, उत्तर की बात, जो आचार्य देव स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं। कौन? आचार्य अमृतचंद्र देव। ये उत्तर बहुत समझने लायक है। तो वो अनंत शक्तियां वाली बात, जो शक्तियों वाली बात चलेगी, वो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि सुनो भाई, जो परस्पर में भिन्न है, परस्पर में भिन्न है, ऐसे जो विरुद्ध धर्म स्वभाव है, यानी कि तद अदत एक अनेक सत असत आदि जो भाव हैं, जो आपने अभी पढ़े, जो 14 भाव अभी आपने सीखे, 14 ही नहीं है, अनंत है, 14 से समझाया आपको। उन 14 भावों में क्या समझाते हैं? सप्तभंग है ना, सप्तभंग, 7 भंग होते हैं, वो 7 भंग के अस्थि नास्ति भाव करके 14 भंग हो गए, ऐसा समझ लो आप। ठीक। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत, यानी कि एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं ही है। पहले तो इतने लाइन समझेंगे हम। पहली लाइन क्या कहते हैं? ये जो जानन जानन भाव है ना, ज्ञप्ति मात्र, ये जो जानन जानन भाव है, ये स्वयं ही है, वे आत्मा स्वयं ही है, और कुछ नहीं है। ये जानन जानन भाव कुछ और है और आत्मा कुछ और है, ऐसा नहीं है। ये जो जान रहा है ना, यही वो आत्मा है। कैसा? जो अनंत धर्म समुदाय रूप से परिणमित हो रहा है अभी। अभी ये तुम्हारा जानना जानना अनंत धर्म समुदायों के भाव से परिणमित हो रहा है। और ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये तुम ही हो। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया? ये जो जानन जानन भाव है, ये कौन है? ये तुम ही हो। और ये जानन भाव कैसा है? कि अनंत धर्म के समुदाय रूप से परिणमित हो रहा है। अर्थात इसी समय, इसी ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में, ये जो गति भाव है, जानन क्रिया है, ये कैसे कैसे परिणत हो रही है, ये प्रवृत्ति कैसे कर रही है? एक अनेक तद अदत सत असत भाव से, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित हो रही है। पकड़ना आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई पहली लाइन के अंदर? अनिता आंटी, आपको समझ में आई बात? हाँ, समझाओ मुझे, क्या समझ में आया? अनम्यूट करके समझाओ। ये जो जानन हाँ, क्रिया है ना, वो हाँ, हमारे अनंत कौन सी धर्मों के जानन साथ क्रिया? है। कौन सी ज्ञप्ति जानन क्रिया? ज्ञप्ति हाँ, क्रिया। कौन? ज्ञप्ति। मैं। हाँ, कौन सी, किस, कौन सी जानन क्रिया? ये जो अभी जानने का भाव चल रहा है, ये अभी आप जान रहे हो नहीं जान रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? हाँ जी। कैसे हाँ सुन जी। रहे हो? कैसे जानने सुन से, रहे हो? ज्ञान से। ये जानन चल रहा है ना आपका, हाँ, ज्ञान से चल रहा है ना।
ये हाँ। वर्तमान में उपस्थित जो इंद्रियों में व्याप्त होकर आपको लग रहा है कि कान सुन रहा है, आंख देख रही है ना, शब्द में बोल रही हूँ, ये जो लग रहा है ना, इसको जो जानन भाव है, ये जो ज्ञप्ति मात्र क्रिया है, ये ज्ञप्ति मात्र भाव कैसा है, कैसा है? अनंत धर्म अनंत धर्म समुदाय रूप से परिणत हो रहा है। हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना, पकड़ में आई बात? हिमांशु भैया, हाँ हाँ यहाँ बोलो। हाँ, अनंत धर्मों से, धर्मों में हमने लिया तत् अतत् नित्य अनित्य सदो। तो आपने ऊपर बोला कि धर्म गुण, ये मतलब अलग अलग अपेक्षा से इनका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे आपने क्वेश्चन में मैंने आपसे हाँ हाँ, पहले धर्म कहकर, हाँ, हाँ पहले भी पहले, अभी तक धर्म कहकर क्या समझाया? स्याद्वत समझाया। मतलब मैं ये अभी तक धर्म कह के स्याद्वत समझाया, अब धर्म का धर्म कह मतलब के क्या? गुण समझेंगे। धर्म का मतलब मुझे समझाइए पहले आप। म्यूट करो, देखो देखो, धर्म के अलग अलग अर्थ होते हैं। बोलिए कि धर्म का ही अर्थ, धर्म का ही अर्थ तो गुण होता है। हम्म, धर्म का अर्थ धर्म भी होता है, हम्म। और धर्म का ही अर्थ शक्तियां भी होता है। ठीक है, मतलब आगे अलग बढ़ अलग समझ। अपेक्षा से अलग अलग इसके मतलब लगेगा, हम करेंगे इनको। हाँ, अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है। ठीक है ना, अभी तक हम धर्म कह के जो बात समझ रहे थे, वो स्यादवाद की अपेक्षा से समझ रहे थे, यानी कि धर्म रूपी धर्म की ही बात कर रहे थे। अब हम धर्म कह के गुणों की बात करेंगे। धर्म और गुणों में क्या अंतर हो गया? हम उन धर्म वस्तु के उस स्वभाव की बात कर रहे थे जिसकी पर्याय नहीं होती, और अब धर्म कह के हम उस स्वभाव की बात करेंगे जिन जो गुण रूप से विद्यमान है और जिनकी पर्याय भी होती है। आगे बात समझ में है ना? प्रत्येक गुण, आत्मा का प्रत्येक गुण, आत्म द्रव्य और आत्मा का प्रत्येक गुण काम कैसे कर रहा है? अपना अपना काम कर रही है, तो हमें समझ में आ गया। जैसे आंख काम कर रही है, बोले हाँ कर रही है। आंख का क्या काम है? बोले देखना, ये आंख का काम है। तो सिर्फ देखना आंख है और देखने का काम करती है, इतनी सी बात नहीं है, इसमें और भी विशेषताएं। बोले क्या विशेषता है? बोले देखो, आंख, नाक और कान तीनों आपस में जुड़े ना, ईएनटी का डॉक्टर होता है ना, आपस में जुड़े ना, ये है ना, थ्रोट, गला, ये सब आपस में जुड़ा है। तो क्या कहते हैं कि आंख देखने का काम करती है, तो क्या कभी गलती से आंख कान का भी काम करती है? कान का भी काम करती है? कि बोले नहीं, कान का काम तो आंख नहीं करेगी, कान का काम तो आंख नहीं करेगी। पकड़ में ही बात है, पकड़ में ही। तो कान करता होगा आंख का काम? ये नहीं, कान भी आंख का काम नहीं करेगा। समझ में ही बात है, समझ में ही। ये आपस में कनेक्टेड होने पर भी क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ आंख ही नहीं करेगी या कान भी नहीं करेगा, कि आंख भी नहीं करेगी और कान भी नहीं करेगा, है ना, दोनों अपना अपना काम ही करेंगे। तो ये जो दो जने अपना अपना काम कर रहे हैं, आपस में जुड़े होने पर भी, आंख भी और कान भी आपस में जुड़े होने पर भी क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी उनके जो काम करने का तरीका है, तो बोले कैसा तरीका है वो? तो वो तरीका समझेंगे। सबसे पहले बोला उन्होंने तद और अतद। आंख आंख है, कान नहीं है, अन्य अंग नहीं है। कान कान है, अन्य अंग नहीं है। पहले तो आप ये समझो तद अतद, समझे? फिर आंख में एक अनेक भाव समझाया कि ये दो आंखें सारे विश्व को देखेंगी। बोले हाँ, सारे विश्व को देखेंगी। और सारे विश्व में तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें देखने के लिए क्या हमें इतनी सारी आंखों की जरूरत पड़ेगी? कि नहीं, बहुत सारी आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दो ही आंखें सारे विश्व को देख लेंगी। तो जब देखूंगा मैं किसी चीज को, तो देखने से ग्रहण कर लूंगा, देखने से ग्रहण कर लूंगा? बोले नहीं, देखने से ग्रहण नहीं कर सकते आप। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो जब कोई वस्तु, जब भी कोई धर्म द्रव्य अपना कार्य कर, तो काम करने का उसका एक तरीका, एक धर्म है।
गुण काम करेंगे, ज्ञान काम करेगा तो कैसे करेगा? दर्शन काम करेगा तो कैसे करेगा? चारित्र काम करेगा तो कैसे करेगा? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में कैसे करेगा? तो काम कैसे करेगा ये समझाया जा अभी। तो पहले क्या समझाया गया कि काम कैसे करेगा, अभी ये समझाई गई है बात। अब समझाएंगे, अब समझाएंगे कि ये तो आपको, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अनंत गुण इस प्रकार से काम करते हैं। अब प्रश्न है अनंत गुण कौन से हैं? अब क्या प्रश्न है? अनंत गुण कौन से हैं? आ गई बात समझ में, है ना? तो अब क्या कहते हैं, अभी समझाया था काम कैसे करेंगे, अब गुण, वो गुण कौन से हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं? ठीक है ना? तो प्रश्न क्या हुआ, जिसमें कर्म और अकर्म से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्र तक किस प्रकार है? ठीक है, जिसमें गुण और अनंत पर्याय प्रवृत्ति कर रही है, विद्यमान है, उसको आप ज्ञान मात्र किस प्रकार से कह रहे हो? तो उत्तर सुनो, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत, परिणत अर्थात परिणमन करने वाला एक ज्ञप्ति मात्र, जो एक जानन क्रिया है, एक जानन भाव है, भाव रूप से अर्थात विद्यमान रूप से, अभी अभी इसी समय विद्यमान रूप से स्वयं ही है, वह स्वयं ही है, वो द्रव्य और जानन क्रिया, एक एक भगवान आत्मा, वो द्रव्य जीव द्रव्य, और वो जीव द्रव्य में जो जानन क्रिया है, जानन जानन भाव है, ये दो नहीं है। क्या है? वो एक ही है, वो एक ही है। ये बात ध्यान से समझना, आत्मानुभूति करने के लिए सबसे मूल बात ये जाननी जरूरी है कि उस आत्मा का अनुभव करने के लिए मैं किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं? इस एक जानन भाव को पकड़ना है, इस एक जानन भाव से ही सब काम होगा। ये जो वर्तमान में अभी विद्यमान एक जानन भाव है, यदि इसको नहीं पकड़ा तो क्या नहीं होगा? वह आत्म द्रव्य समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो क्या कहा, भाव रूप से हिमांशु भैया, स्वयं जो ही भाव है। रूप हाँ, जप्ती मात्र भाव रूप, मतलब भाव रूप भाव किसे लेंगे? विद्यमान, विद्यमान उपस्थित, विद्यमान उपस्थित। ठीक है ना? ये जो जानन भाव है, ये जानन भाव जो भाव रूप से स्वयं ही है, अर्थात विद्यमान रूप से, उपस्थित रूप से, अस्तित्व रूप से स्वयं ही है। आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है? कैसे सिद्ध करेंगे आत्मा का अस्तित्व? मैं आत्माओं में कैसे सिद्ध करूं? बोलो बोलो। जो जो जान ये शक, जानन रूप से, जो जानन क्रिया हाँ हो रही है वो मेरे ज्ञान में हो रही है, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ। जय बोले ये शक्कर है, कैसे सिद्ध करेंगे शक्कर है? ये सफेद है, बोले सफेद तो नमक भी है। मीठी मीठी है। बोले इसका, हाँ एकमात्र, बोले चख कर देखो आप कैसी लगी, बोले मीठी लगी, बस खत्म हो गई बात, ये शक्कर है। ऐसे ही जानन भाव है, बोले हाँ ये कोई जान रहा है, बोले हाँ वही तो जीव है। वही तो चीज है। जो मिठास है ये वही तो शक्कर है। ऐसी जो भाव ये के भी जानन भाव है, यही तो जीव है। ये भाव हम्म। के भी तो कितने अर्थ हो जाते हैं ना। अनेक, कोई बात नहीं, देखो बहुत सारे अर्थ जो यहाँ बात कही जा रही है ना, बस वो समझ लो। हाँ, ठीक है ठीक है। जब जहाँ जो बात कही जाती हो, तब वो वहां बात समझ लेनी चाहिए। ठीक। ठीक है, हाँ ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कहाँ जरा क्या रहना चाहिए, वो बात समझ में आ जाए, मूल बात समझ में आ जाए, उतनी उतनी बात। तो क्या समझ में आया हमें कि यदि मुझे उस आत्मा का दर्शन करना है, यदि मुझे उस आत्म तत्व को समझना है, तो क्या पकड़ना पड़ेगा? वो आत्मा तो अरूप ही है, वो तो देखा दिखाई नहीं देता। तो मैं कैसे पता लगेगा मुझे मैं आत्मा हूँ? बोले ये जानन भाव आ रहा है जानने में कि हाँ कोई जानने वाला है, ये जानना, ये तो जाना जा ही रहा है। बोले यही तो वो आत्मा है और कोई थोड़ी है वो आत्मा है। अभी तक हम जिस अनुमान धर्मों का के भाव को सिद्ध कर रहे थे, वो कोई ये जानन भाव ही है। समझे नहीं समझे? ये जानन भाव ही और वस्तु नहीं है, इससे अलग वो कोई अन्य तत्व नहीं है। पकड़ में आ गया पॉइंट? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। इसलिए इसलिए अब उन्होंने ब्रैकेट में डाली वो बात, तो जो बात ब्रैकेट में कही है ना, वो हमको समझाने के लिए कही है, वो आचार्य की बात नहीं है।
आचार्यों ने जो बात कही उसको समझाया ब्रैकेट में करके बात को। तो देखो ब्रैकेट वाली बात को समझेंगे, सभी समझ पा रहे हो ना? सभी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, है ना? अपने ये नेहा दीदी और मनीषा जी, आप लोग भी समझ रहे हो ना? आपका वीडियो ऑन नहीं है इसलिए मुझे मालूम नहीं। वीडियो ऑन करा करो अरे समझ में आए तो। हाँ, ऑन कर लो, 2 मिनट लगेगी, समझो इस बात को ध्यान से। देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्या कहते हैं? अर्थात, अर्थात माने वो जो अभी हमने बात कही है ना, जो लाइन कही है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि परस्पर भिन्न यानी कि जो हमने अनंत धर्म भी ऊपर समझाया ना, 14 धर्मों के भाव के आधार से, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित, ऊपर क्या लिखा था? परिणत, नीचे क्या लिखा? परिणमित। क्या अर्थ बताया था परिणत परिणत का? जो परवर्तमान, अभी वर्तमान में जो प्रवृत्ति हो रही है, अभी वर्तमान में जो परिणाम रूप क्रिया भाव रूप से जानन रूप से विद्यमान है, परिणमित। जो एक जानन क्रिया है, यानी एक जानने की जो पर्याय अभी हो रही है ना? कैसी है ये? कि अनंत धर्मों के समुदाय वाली है। पहली बात तो आप ये समझो कि वो अनंत धर्मों रूपी भावों के साथ अपने काम को कर रही है, मतलब अपने धर्म को छोड़े बिना उस जानन भाव से प्रवृत्ति कर रही है। आंख अपने धर्म को छोड़े बिना क्या कर रही है? जानने का काम कर रही है। कोई ब्रह्मचारी किसी स्त्री को देखे और कोई ब्रह्मचारी किसी स्त्री को छुए, तो कुछ अंतर है या नहीं? है ना, अंतर है ना? तो बोले देखने भर से, है ना? देखे, देखेगा, अब बिना देखे चलेगा तो टकराएगा ना, है ना? तुम अंधे हो, तुम कैसे टकरा गए? देखा नहीं तुमने कि मुझे देखना मना है? क्या मुझे देखना मना है? तो अरे भाई, इसको नहीं कहते देखना मना का अर्थ ये नहीं किया था। पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में, मतलब देखने का एक धर्म है, उस धर्म के अनुसार तुम देख सकते हो। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में ही बात। तो वो जानन भाव है, जो वर्तमान में जानन क्रिया है, वो कैसी है? कि अनंत धर्मों के समुदाय के भाव के साथ उपस्थित होकर अपने कार्य को कर रही है। एक बात, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। वो जो जानन क्रिया भाव है ना, जो जानन जानन है, ये स्वयं ही है, ये वो आत्म तत्व ही है। इसलिए इसलिए पकड़ में ही बात, पहली लाइन। इसलिए अब आगे, आत्मा के, उस आत्मा के जिसको हम ज्ञान मात्र कह रहे हैं, वो जानन जानन भाव ये आत्मा ही है। इसलिए उस आत्मा के ज्ञान मात्रता है। क्यों है उस आत्मा की ज्ञान मात्रता? क्योंकि एक जानन जानन भाव से उसको पकड़ा जा सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लो। अरूपी है, अरूपी है, सदमस के ज्ञान का विषय नहीं है ना? प्रत्यक्ष आप उसको देख नहीं सकते। उसको समझने का एकमात्र उपाय क्या है? ये शक्कर है, ये फिटकरी नहीं है, ये नमक नहीं है, और ये सुहागा नहीं है, ये खाने का सोडा नहीं है, ये शक्कर है। इसको बात को परखने का एकमात्र उपाय क्या है? चख के देख लो, मीठा लगेगा। चख कर देख लो आप, बस खत्म बात, एकमात्र उपाय। ऐसे ही इस आत्मा को जानने का एकमात्र उपाय क्या है? वो जानन भाव, वो जानन भाव, बस। पकड़ में ही बात ना? तो क्या कहते हैं? इसलिए इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। अब आगे, इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतपातिनी, क्या लिखा? अब आगे लाइन, इसलिए उसके 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 माने उस आत्मा के ज्ञान मात्र एक भाव की। अब एक भाव की मतलब, ये जो जानन भाव मात्र आ रहा है ना, जानन भाव मात्र एक मात्र यही भाव है जिससे उसको पकड़ सकते हैं, और तो कोई दूसरा भाव नहीं है। उस आत्मा को पकड़ने का, उस आत्मा को अनुभूत करने का, उस आत्मा को समझने का, उस आत्मा तक पहुंचने का, उस आत्मा को जानने का एकमात्र उपाय क्या है? ये जानन भाव। उस एक जानन भाव की अंतपातिनी, अर्थात इस एक जानन भाव के अंतर्गत, अंतपातिनी अंतर्गत, अंतर्गत माने उस एक जानन भाव के अंदर, अंदर, है ना? क्या है? ब्रैकेट में देखो क्या लिखा, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली। ज्ञान मात्र कह देने से
उसके अंदर और क्या क्या आ जाने वाला है? एक जानन मात्र भाव कह देने से उसके अंदर और क्या क्या आ जाने वाला है? अनंत अनंत गुण धर्म शक्तियां। अनंत शक्तियां उछलती हैं। ठीक, क्या लिखा? अनंत शक्तियां उछलती है। अब ये लाइन समझेंगे हम। जब हम उस आत्मा को एक ज्ञान मात्र कह रहे हैं, है ना, और ज्ञान मात्र आत्मा कहने पर, क्यों ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसे पकड़ने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसे जानने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसे समझने का, है ना। कोई कहे कि लाओ तुम मुझे आत्मा दिखा दो और फिर मैं उसका अनुभव कर लूंगा, तो है कोई ऐसा? पहले आत्मा दिखा दे फिर अनुभव कर दे, बोले एक ही मात्र रास्ता है। क्या रास्ता है? ये जो जानन जानन भाव है, यही वह आत्मा है। इसलिए उस ज्ञान मात्र आत्मा के क्या है? अंत पाती नहीं। उस एक ज्ञान मात्र कहने पर भी, एक जानन जानन भाव पर्याय पकड़ में आने के कारण भी, एक जानन भाव के सिवा अन्य कुछ नहीं समझ में आने पर भी, उस एक जानन भाव के अंतर्गत अनंत शक्तियां उछलती हैं। अर्थात वो अनंत शक्तिवान, अनंत अनंत गुणात्मक आत्मा है, एक ज्ञान मात्र कहने पर भी, क्योंकि वो एक द्रव्य है। पहली बात, पहली बात क्या कहा? क्योंकि वो एक द्रव्य है। कैसा है? कि वो अनंत शक्तियां उसमें उछलती हैं। अब उछलती हैं का अर्थ क्या होता है? अब हम उछलती है कि बहुत सारे अर्थ निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल अर्थ है, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहे हैं वो। बोले कि तुमने ज्ञान 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 पकड़ लिया ना? बोले हाँ। तो तुमने अनंत गुणों वाला वो आत्मा पकड़ लिया। अब ये समझ लो, एक भी गुण छूटा नहीं है। उछलती का अर्थ ये होता है। क्या कहा? उछलती का अर्थ क्या है? एक भी गुण, एक भी गुण छूटेगा नहीं, रह नहीं जाएगा। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आ गई? एक भी गुण क्या नहीं होगा? रह नहीं जाएगा, रह नहीं जाएगा। पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे होते थे ना, तो एक आधा बच्चा सोता रहे तो रह जाता था। क्या समझे नहीं समझे? उछलने का मतलब आनंद नहीं है। उछलने का मतलब क्या आनंद या समझे? रोमांच होना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आनंद होना, रोमांच होना, आदि आदि। अनंत शक्तियों का आनंद अगर लेगा, सुनना पहले ध्यान से, तो आत्मा का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन उस ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां आएंगी, ये बात पक्की है। अब उछलती हुई का मतलब यह है, सिंपल सी बात इतनी है कि एक भी गुण रह जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है। एक बात समझो, मुझे एक बात बड़े ध्यान से समझना। परिणमित होगा, परिणमित होती आप परिणमित भी कह सकते हैं, उपस्थित है ये विद्यमान कह कहेंगे उसको। सकते हैं, विद्यमान है परिणमित एक हो, अंदर ही हाँ समाहित तो वही तो कह क्या सकते हैं, समाहित क्या ही वही कह रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं। अब आप अपने अपने शब्दों में कह दो, उसको समाहित कह दो, विद्यमान कह दो, इंक्लूड कह दो, डाइल्यूट कह दो, कोई भी शब्द कह लो आप उनको। आपको वो बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन पहले बात को ध्यान से समझेंगे हम। जैसे ये छदमस्त है ना, छदमस्त जी, छदमस्त जीव आत्मानुभूति करेगा। तो छदमस्त की जो आत्मानुभूति है और केवलियों की जो आत्मानुभूति है, उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई ये अंतर कोई नहीं अंतर होगा। नहीं है। कोई अंतर नहीं है ना। अब कोई बोले क्वालिटी का अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है, आदि आदि। तो ऐसा, अब वो क्वांटिटी और क्वालिटी वो अपेक्षाकृत बातें हैं, लेकिन सिंपल सी इतनी बात समझो कि कोई अंतर नहीं है। वही आत्मा का अनुभव हमने किया और वही आत्मा का अनुभव उन्होंने किया। एक मिनट भैया, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। अब वो छदमस्त जीव जब आत्मानुभव करता है, आत्मानुभूति प्रकट करता है, तो उसके जानने में अनंत शक्ति आती है क्या? पहला प्रश्न, आती है। पहला प्रश्न, क्या उसके जानने में अनंत शक्तियां आती है क्या? वो तो उसमें गर्भित ही है। अभेद रूप है वो उसमें तो बोलो सब। क्या गर्भित लगता है? अनंत गुण शक्तियां सब अभेद रूप है। है, उसने आत्मा का अनुभव किया तो उसमें सब कुछ गर्भित ही है। तो ये सारे आंसर तो हमें भी पता है। आप हमको कुछ ऐसा बताओ जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो बताओ। ठीक है ना, हमने आपसे सिंपल पूछा ना क्वेश्चन, तो सिंपल आंसर दो ना। एक पंडितों वाला आंसर क्यों देते हो? नहीं आती है। इसलिए तो नहीं बात पकड़ जानने में नहीं में आती आती, है। नहीं जानने हाँ, में आती। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा प्रश्न है। ये जो, देखो मेरी बात को अन्यथा ग्रहण नहीं करना, है ना। और कोई सुनता हो रिकॉर्डिंग, वो भी भाई अन्यथा ग्रहण ना करना, हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। पर ये पंडिताई वाला आंसर है, ये समझ लो। तो वो तो अनंत ही आती है, तो ये अनुभूति की बात है।
उस आत्मा को आपने जो अनंत गुणात्मक द्रव्य रूप से स्वीकार किया है, वो इस स्वीकृति की अपेक्षा से कहा गया कि वो अनंत का ही अनुभव होता है, क्योंकि स्वीकार किया है ना आपने। किसी ने किसी कन्या को स्वीकार किया, तो क्या स्वीकार किया? आंख स्वीकार की, नाक स्वीकार की, कान स्वीकार किए, होठ स्वीकार किए, क्या स्वीकार किया? कन्या को स्वीकार किया ना। क्या सुंदर है उसका? बहुत सुंदर है वो। क्या सुंदर है उसका? अब वो बात ठीक है कि वो उसकी उसने कहा कि तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, तो क्या आंख मात्र मेरी सुंदर है, बाकी सुंदर नहीं है? कि नहीं नहीं, तुम्हारे कान भी सुंदर है, तुम्हारे होठ भी सुंदर है, तुम्हारी नाक भी सुंदर है, आदि आदि, ऐसे सुंदरता का वर्णन करेंगे ना। अब ओवरऑल किस नतीजे पर पहुंचे? कि वो सुंदर है, बस यही तो नतीजे पे पहुंचे ना। अब वो जब सुंदरता का अनुभव कर रहा है, तो क्या सुंदरता का अनुभव कर रहा है? आंख का कर रहा है, नाक का कर रहा है, कान का कर रहा है, होठ का कर रहा है? किस सुंदरता का अनुभव कर रहा है? किस सुंदरता का अनुभव कर रहा है? अंतर है या कुछ नहीं है अंतर? ये वो तो स्वीकृति है, वो तो उसमें उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो कि प्रेम में प्रेमिका का जब अनुभव करता है तो आंख का करता है, नाक का करता है, होठ का करता है, प्रेमिका का करता है, किसका करता है? पूछ लो। कोई भी बता देगा। उसमें क्या कोई जुदी बात है? ऐसे ही वो आत्मा का अनुभव करने वाला, वो जो ज्ञानी है, आत्मा का जो वेदन करने वाला, वो आत्म अनुभवी है। यदि तुम ऐसा सोचो, यदि तुम ऐसा मानते हो कि उस आत्म अनुभव में अनंत गुण जानने में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। परंतु अनंत की अनुभूति होती है और अनंत जानने में नहीं आते, एक ज्ञान मात्र से ही जानने में आता है। एक जप्ति मात्र भाव में ही एकत्व भाव को धारण करता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में? अब तुम उस उछलती हुई का अर्थ ये लगाओगे कि वो अनुभव में आती है और जानने में आती है और ऐसा और वैसा, तो तुम उस आत्मा को नहीं समझ पाओगे, फिर तो अनंत के चक्कर में रह जाओगे, ज्ञान मात्र भाव को स्वीकार नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे अनुभव? बोलो, किसको अनुभव मानोगे? अनंत का वेदन तो हुआ ही नहीं। कैसा होता है अनंत का वेदन? बोलो। अनंत शक्तियों का अनुभव कैसा होता है? बोलो, कैसा होता है? मालूम कैसा होता है? क्या रूप से ही होगा? चैतन्य भाव मात्र होता है, बस, और कुछ नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। उस चैतन्य में अनंत की स्वीकृति पहले ही हो चुकी है, इसलिए उसने अनुभूति में अनंत का अनुभव हुआ कहा जाता है। स्वीकार किया है ना उसने उसको, अनंत गुणात्मक। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? ये पॉइंट समझ में आ जाए तो बहुत बात समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं। तो अनंत शक्तियां उछलती है, अर्थात वह अनंत शक्तियों वाला है। वो जो ज्ञान मात्र की स्वीकृति हो रही है ना, जिसने उस ज्ञान का अनुभव किया, वेदन किया, उस ज्ञान मात्र में क्या है कि ज्ञान अकेला नहीं है, वो ज्ञान अनंत शक्तियों वाला है, अनंत गुणों वाला है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं आप है ना, यानी वो द्रव्य भाव है, वो ज्ञान ही स्वयं आप है। तो आप होने से जब मैं और उस ज्ञान के पर्याय में भेद नहीं है, तो मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं। और द्रव्य कैसा होता है? अनंत गुणात्मक होता है। तो उन अनंत गुणों का इस ज्ञान से कोई भेद नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आई? उछलती है अर्थात विद्यमान है, उछलती है अर्थात उपस्थित है, उछलती है अर्थात कोई छूट जाती हो, तो ऐसा होता नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। हिमांशु देखो अब भैया, इसमें जो ब्रैकेट में ज्ञान को कहते हैं अनंत जिससे प्रकट हुए हैं, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा, फिर मतलब केवल वो तो ज्ञान की केवल ज्ञान है। हाँ, वो तो केवल ज्ञान ही है, और क्या है वो? अनंत चतुष्ट, चार अनंत भाव प्रकट हुए हैं। अनंत चतुष्ट, चतुष्ट माने चार। चार अनंत भाव कौन कौन से प्रकट हुए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना? अगर वो यही अनुभव, बस इतना समझो आप, और कुछ नहीं। आत्मा के जितने धर्म हैं, जितने धर्म है अर्थात जितने उसके भाव है, धर्म है, शक्तियां हैं, गुण है, जो मर्जी मानो, जो भी है, जो धर्म रूप धर्म है, जो गुण रूप धर्म है, जो शक्ति रूप धर्म है, ठीक है ना? आत्मा के जितने भी धर्म है, उन सबको लक्षण भेद से, लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ऐसा ऐसे अनंत भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। मतलब वो एक अखंड आत्मा के ही भाव है, उस एक अखंड चैतन्य की ही भाव है।
ऐसे आंख, नाक, कान, मुंह, चेहरा ऐसा होने पर भी वह एक कन्या भाव मात्र से है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही बात। ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र ऐसे अनंत गुण होने पर भी कैसा है, वो एक ही द्रव्य है, एक अखंड आत्म चैतन्य भाव ही है ना। आगे, आत्मा के एक परिणाम में, आत्मा के एक परिणाम में, कौन से परिणाम में, कौन से परिणाम की बात चल रही है यहाँ पे, एक परिणाम में हमारे लिए आत्मा का वो एक परिणाम कौन सा है, जानने वाला, जानना जानन वाला। जानन हाँ, क्योंकि अन्य परिणामों को नहीं जानते हम तो उसके एक जानन भाव परिणाम को ही जानते हैं जिससे हमने उसको पहचाना। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में, है ना। हम तो उसके एक जानन भाव को ही पहचानते क्योंकि वो तो अरूपी है, उसके अनंत गुण भी अरूपी है। उस अरूपी अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव, उसकी पकड़, उस भाव को समझने का हमारे पास एकमात्र परिणाम क्या था, जानन भाव। तो उसके उस एक जानन भाव परिणाम में क्या है, सभी धर्मों का परिणमन रहता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, क्यों रहता है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि वह जानन भाव उस एक द्रव्य से कुछ अलग नहीं है, उस आत्मा से कोई अलग वस्तु नहीं है, वह आत्मा ही है ना। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। अनंत शक्तियां रहती है मतलब मैंने अनंत शक्तियों का भाव उस ज्ञान से कुछ बाहर है ऐसा नहीं है। उस शक्कर की, उस एक मिठास के अंदर सिर्फ मिठास नहीं है, शक्कर का आकार भी है, शक्कर की सफेदी भी है, शक्कर की चिकनाहट भी है, शक्कर की सुगंधी भी है। पकड़ में ही मत। आपने जब खाली वेदन किया मिठास का, तो मिठास मात्र का आपने क्या कहा कि वहां उसका आकार, उसकी सफेदी, उसकी सुगंधी, है ना, वो सब भी आपके वेदन में चले गए उस एक मिठास के साथ। भले ही वो अलग अलग जानने में नहीं आए, जानने में क्या आई, एक मिठास भाव मात्र। ऐसे ही जानने में तो आया एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र, और वह चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र कैसा है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, कैसा है, उस अनंत शक्तियों के भाव को धारण किए हुए है ऐसा। अब तुम इसका अर्थ ये मत लगाना मेरे भाई कि अनंत का वेदन होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, ऐसा नहीं होता है, चैतन्य भाव मात्र का होता है। अभी इसमें बिल्कुल प्रमाणित करेंगे, चिंता नहीं करो। चैतन्य भाव मात्र का होता है, और चैतन्य में वो जो द्रव्य की स्वीकृति करी ना आपने, पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा भली प्रकार से, और आपने वहां पे क्या निश्चय किया था उस द्रव्य के स्वरूप में कि वो अनंत गुणात्मक है, ये निश्चय किया था नहीं किया था। वो जो आपने वहां निश्चय किया और चैतन्य से जब उसको स्वीकार किया, उस चैतन्य भाव मात्र को जब आपने अनुभूति में स्वीकार किया, तो क्या स्वीकार किया कि उस आत्मा को अनंत गुणात्मक आपो आप ही आपने स्वीकार कर लिया। उस स्वीकृति का यहाँ पे नाम है अनंत गुणों का वेदन होना। परंतु ज्ञान में अनंत जानने में आते हो ऐसा नहीं है, ये एक भूल है हमारी। कहाँ आते जानने में, केवल ज्ञान में जानने में आएंगे बस, और दूसरी किसी जगह जानने में नहीं आएंगे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हाँ ठीक। हाँ, अब सुनो। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, इसलिए भाव कौन सा, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव रूप से आत्मा में, देखो आत्मा को कैसा स्वीकार करा वहां पे उसने, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र में, और ज्ञान मात्र भाव रूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं बस। अनंत शक्तियां उछलती है मतलब विद्यमान है, रहती है। अब कोई बोले रहती है तो उसका अनुभव नहीं होगा, कि हाँ होगा, तो अनुभव होगा तो क्या जानने में नहीं आएगी कि नहीं आएगी? उल्टा नहीं पकड़ना, क्योंकि जानने की जो शक्ति वो ज्ञान में, वो केवल्य दर्शन रूपी जो शक्ति है ना, है या नहीं है आत्मा में एक केवल दर्शन नाम की शक्ति? तो चौथे गुण स्थान में केवल दर्शन शक्ति का अनुभव भी होता होगा, क्यों, नहीं समझे? आत्मा में एक केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ऐसी दो शक्ति है ना, या नहीं है? सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व हाँ हाँ, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है या नहीं है? है। आत्मा में ही है ना। तो वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का अनुभव भी चौथे गुण स्थान में हो ही जाता होगा, नहीं, तो अधूरे आत्मा का अनुभव होता है इसका मतलब।
जब उन दो का नहीं हो रहा तो उसका मतलब अधूरा आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो समझो वो इसी बात को तो शक्तियाँ समझा एक रहे तरह थे। से बताने के लिए वो ज्ञान की पूर्ण हाँ, पूर्ण अवस्था। तो क्या समझाएगी वो पूर्ण अवस्था? उसके अनंत गुणात्मक भाव को प्रत्यक्ष अनुभव से जाने, प्रत्यक्ष भी भाव से भी जानेगी। समस्त द्रव्य गुण पर्याय को तो जानेगी जानेगी, अपने अनंत गुणों को भी जानेगी। वो उसकी सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य यहाँ पे वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अनुभूति में अंतर नहीं है, क्योंकि वहां अनंत को जानने पर भी केवली एक चैतन्य भाव मात्र का ही वेदन करते हैं। ये बात समझ लो आप। जानते तो है अनंत गुणों को, और उस अनंत गुणों के वेदन में उस अनंत गुणों के जानने के भाव को चैतन्य भाव से वेदन भी करते हैं, लेकिन क्या होकर? एक चैतन्य भाव मात्र होकर। दर्शन भी चैतन्य, ज्ञान ज्ञान तो चैतन्य है ही, दर्शन तो चैतन्य है ही, ज्ञान और दर्शन के भाव को चैतन्य कह देना। वहां श्रद्धा भी चैतन्य है, वहां चारित्र भी चैतन्य है, वहां सुख भी चैतन्य है, वहां वीर्य भी चैतन्य है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आती है? जो भाव अभाव आदि आदि जितनी भी शक्तियां हैं, वो केवल ज्ञान भी क्या है? एक चैतन्य है। वो चैतन्य 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 भाव ही है। कहाँ कह रहा हूँ? वहां उस केवल ज्ञान में, और कुछ नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। अनंत को भेद रूप जानने पर भी अनुभूति चैतन्य भाव मात्र की है। पूछ लेना केवलियों से कि हे भगवान, आप सुख को कैसे जानते हैं? चैतन्य भाव मात्र से जानते हैं। ऐसा करते हैं उसका वेदन। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? तो हिमांशु भैया, जैसे जहाँ पे आया अनंत शक्तियां उछलती हैं, इसमें अब सब गर्भित हो जाएगा ना? जैसे गुण हो गया, शक्तियां हो गया, धर्म हो गए। हाँ, सब 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 गर्भित हो गया। गर्भित हो गया मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि उस आत्मा, जो वो आत्मा है और जैसा है, उसका अंश मात्र भी छूटने वाला नहीं है। यदि उस चैतन्य भाव मात्र को अपने अनुभव में किया है, तो संपूर्ण आत्मा का ही वेदन किया है। बस इतनी सी बात क्या है। अब तुम उसका अर्थ ये मत निकालो कि वो संपूर्ण आत्मा अनंत शक्ति वाला भेद रूप से उस ज्ञान में जानने में आएगा। ऐसा नहीं, वो आएगा जानने में, चिंता नहीं करो, पर वो केवल ज्ञान अवस्था में आएगा। ठीक है ना? उसको पर प्रकाशक का है मालूम? उस अनंत गुणों के जानने को, अपने आत्मा के अनंत गुणों के जानने को पर प्रकाशक का है, सो प्रकाशक नहीं कहा है। किसने कहा है? पंडित पांडे राजमल जी ने कहा है, समय सार की टीका में। समझे? उस भेद को उन्होंने पर प्रकाशक कहा, सो प्रकाशक नहीं कहा। क्यों कि कहा? मतलब हमने प्रकट करी है ना वो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो भेद है, इसलिए पर है। और आत्मा में चैतन्य भाव मात्र वाला अभेद है, उसमें अनंत गुण होने पर भी अनंत गुणों का भेद नहीं है। जो अभी आपने पीछे बताया था, इसलिए ज्ञेय ज्ञान का ज्ञान अपन में आपने समझाया था ना कि हमने तो जैसे ज्ञान और ज्ञेय से समझा, और वहां पे ज्ञान और भेद करके जो आत्मा की शक्ति हाँ आदि है वो हाँ हाँ। उन दोनों की अपेक्षा से हम्म। समझाया। हाँ, वही बात है, उनको वही बात उनको कर सब रही पर हूँ। कह दिया वहां पे। हाँ, वही वही है, वही है, बात ही वही है ना? तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। उनमें से कितनी शक्तियां निम्न प्रकार है। अब वो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, किसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए? कि जब आपने कहा था ज्ञान मात्र है ना, तो उस ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां हैं भैया। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मात्र एक गुण ही रह गया है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले तो उसको ज्ञान का स्वभाव समझा दिया, और ये समझा दिया कि उस द्रव्य का जब तो अनुभव करेगा तो वो कोई अनंत गुणों वाला है, और अनंत गुण ही उसके, वो ज्ञान मात्र का अनुभव अनंत गुणों का ये अनुभव है, उससे अलग कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य का ही अनुभव है। और वह उसमें विद्यमान जो अनंत शक्तियां हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार की हैं। तो कुछ उसको समझा रहे हैं। ये कुछ कैसे समझा रहे हैं? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियां कही, आचार्य कुंद कुंद देव ने तो नहीं कही। तो आचार्य कुंद कुंद देव को जब अनुभूति हुई, तो क्या उनके जानने में 47 तो हजार अनंत शक्तियां जानने में आई या नहीं आई? बोलो। प्रश्न ध्यान से समझना कि चैतन्य की अनुभूति में तो अनंत गुणों का अनुभव है, उसका तो कोई निषेध ही नहीं है, लेकिन कोई भिन्न प्रकार से शक्तियां या गुण जानने में आते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कैसे बतला रहे हैं? अनुमान से, तर्क से, तर्क और आगम से। युक्ति से। हाँ, समझे? आगम, तर्क, युक्ति और अनुमान के माध्यम से इन शक्तियों का यहाँ पे वर्णन होगा। क्योंकि लिखने वाले जो आचार्य है ना, ये है ही किसके? न्याय के आचार्य। तर्क युक्ति से ही बात को कहते हैं। इनका इनकी स्टाइल ही वही है। बात को कहने के लिए तर्क युक्ति न्याय आगम आदि का आधार लेते हैं।
इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने टीका में जब 47 शक्तियों का वर्णन किया तो उससे ये विकल्प नहीं खड़ा करना तुम कि उन्होंने अनंत जानकर उसमें से 47 कह दी। समझे नहीं समझे? कितने कितने आचार्य, 47 आचार्य, कौन कौन देव, 47 आचार्य कौन कौन देव कह जाते? आगे की 47 50 आचार्य अमृतचंद्र देव कह देते, फिर उसके आगे की 50 कोई अन्य आचार्य कह देते, फिर उसके आगे के 50 अन्य आचार्य कह देते। क्यों ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और जिन्होंने ये टीका लिखी वे भी तो ज्ञानी है ना, जयचंद जी छावड़ा जी, 2-4 शक्तियां वो बता जाते। गुरुदेव ने भी तो बताई है या नहीं बताई है? गुरुदेव ने भी तो इससे अलग होकर बताई है ना, तर्क युक्ति न्याय। बस ये समझ लो आप, तर्क से युक्ति से न्याय से। जब वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, भली प्रकार से जानने में आती है वस्तु है ना, तब उसके संदर्भ में तर्क युक्ति न्याय अनुमान आदि के माध्यम से उस वस्तु को कई प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। उसमें क्या बात है? तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो अब क्या कहते हैं देखो, आत्म द्रव्य के कारणभूत, जिसका कारण कौन है? आत्मा, यानी कि मैं। आत्म द्रव्य के कारणभूत, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम जिसकी बात कहने जा रहे हैं उसका वो कारण आत्मा है। उसका कारण ये ध्रुव स्वभाव भगवानी आत्मा, यानी कि जिस गुण की हम बात कर रहे हैं, अब हम आपको जिस गुण के बारे में बतलाएंगे, गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य द्रव्य के के, आश्रित। है ना? तो ये बात लिखी है यहाँ पे कि उस द्रव्य के आश्रित रहने वाला वह गुण आत्म द्रव्य के कारणभूत। अर्थ समझ में आया पहले 2 शब्दों का? हम हम आत्मा के उस गुण की बात करेंगे जो आत्मा के आश्रित है। कोई आत्मा से अलग है ऐसा नहीं, और आत्मा उसके आश्रित है ऐसा नहीं, वो आत्मा के आश्रित है ऐसा। अनुभूति किसकी करूंगा मैं? गुण की करूंगा या आत्मा की करूंगा? आत्मा। द्रव्य की होगी ना, हाँ, ध्रुव दृष्टि कहा जिसको। अनुभव मैं द्रव्य का करूंगा, उस अनुभूति में आने वाले द्रव्य के आश्रयभूत रहने वाला कारणभूत, जिसके जो है उसके होने का कारण कौन? पुत्र के होने का कारण कौन? पिता। ऐसे ही जिस गुण की अभी हम चर्चा करने वाले हैं, उस गुण के होने का कारण कौन? वो आत्म द्रव्य। ठीक। तो आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण, सबसे पहला तो लक्षण यही बताया, पहला लक्षण, प्रधान लक्षण जो चैतन्य भाव है वही बतलाया, जिसके माध्यम से उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो अनुभव में आता है। सबसे पहले तो वही सुनो। सबसे पहला, सबसे पहली बात हम कौन सी कहेंगे? जो सबको पता है, चैतन्य। जो सबसे सरल है, जो सबसे आसान है, जिससे तुम वस्तु को पहले पकड़ पाओगे। जीवत वो शक्ति। सबसे पहले, है ना? हाँ, सबसे नहीं, जीवत नहीं, चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति के कारण वो तो जीवत भाव, हाँ, जीवत भाव, जीवत शक्ति। ठीक। जैसे शक्कर को सबसे पहले समझाएंगे, सबसे पहला लक्षण शक्कर का यदि हमारे जानने में आएगा तो कौन सा जानने में आता है? सबसे पहला शक्कर नाम सुना और मिठास, सबसे पहले उपयोग मिठास पे चला गया, है ना? ऐसा नहीं कि उसमें चैतन्य सफेदी नहीं है। से जीवत। हाँ, तो जैसे ही वो चैतन्य मैंने जैसे हमने उस आत्मा की बात की, तो चैतन्य भाव ही तो है और कुछ नहीं है। उसी चैतन्य भाव का यहाँ पे नाम जीवत्व है। जीवत, जीव, जो जीवे तो जीव, जिसमें चेतना हो तो जीव, जो चैतन्य भाव वाला हो तो क्या कहते हैं? कारणभूत। ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण, जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है। लक्षण कहना चाहे स्वरूप कहना, है ना? जिसका लक्षण कहो या उसका स्वरूप कहो, कैसा स्वरूप है? ऐसी जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव मात्र जिसका स्वरूप है, ऐसी वो जीवत्व शक्ति है। मैं जीव हूं, कैसे पता लगेगा? वो जीवत्व शक्ति का कैसे मालूम चलेगा? उस चैतन्य लक्षण से। चैतन्य लक्षण जीव है, जिंदा है इसका मतलब जीव है, जानता देखता है इसका मतलब जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो जानता हो, देखता हो पहला, उसके बाद सुख दुख का अनुभव करता हो, आदि 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 आदि, चलता हो, फिरता हो, खाता हो, पीता हो, जो भी आपने लगाना है। लेकिन पहला लक्षण क्या बताया? जो जानता हो और देखता हो, है ना? तो क्या कहा इन्होंने? वो चैतन्य जिसका लक्षण है वो जीवत्व शक्ति है। किसी को भी हम पहचानेंगे जीव है, कैसे पता चलेगा? उसके चैतन्य भाव से मालूम चलेगा। चैतन्य है ना, चेतना, वही बतलाएगी ये जीव है। पेड़ जीव है, पेड़ों में चेतना है। पहाड़ जीव है, पहाड़ों में चेतना है ना? पानी, मिट्टी, अग्नि आदि जीव है। बोले कैसे? चैतन्य है, उसमें चेतना है।
समझा नहीं समझे? समझना ध्यान से। और वो पहाड़ मिट्टी पानी वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो चैतन्य भाव वाली चेतना की बात कर रहे हैं, आत्म द्रव्य की। क्या है वो? चैतन्य भाव वाला है। कौन है वो? जीव है, पहली शक्ति जीव है। सबसे पहले तो वो जीव है भैया। कैसे पता? चैतन्य भाव से पता। और वह चैतन्य भाव किसके आश्रित है? कि जगत में 6 द्रव्यों में से अन्य द्रव्यों के आश्रित नहीं, जीव द्रव्य के आश्रित है, आत्म द्रव्य के आश्रित है। क्या लिखा? आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी वो जीवत्व शक्ति। पहली, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य भाव रूपी भाव प्राण धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। क्या लिखा? उस ज्ञान मात्र आत्मा में चैतन्य भाव जानने में आता है। पहली बात ये समझो। कैसी है वो? भाव में, ज्ञान मात्र भाव में। ध्यान से समझना। जीवत नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में, यानी ज्ञान का तुमने वेदन किया ना, ज्ञान भाव का जो तुमने अनुसरण किया, ज्ञान भाव में एकत्व भाव धारण किया, उसमें खाली वो ज्ञान नहीं है। कैसा है वो ज्ञान? चैतन्य भाव वाला है। ठीक, पकड़ में आएगी बात? आत्मा में उछलती है। अब दूसरे नंबर की शक्ति कहेंगे। दूसरे नंबर की शक्ति का स्वरूप है चिति शक्ति। तो अभी तो समय हुआ, तो ये बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। कि ओम मान नमः लो तो ये सिद्धाय। आखिर चैतन्य मात्र कहने पर हमने जैसे जीवत्व शक्ति ली, तो चैतन्य मात्र में तो फिर वो सब कुछ ही आ गया कि नहीं ऐसा, हाँ, सब कुछ ही है उसमें, तो है ही सब कुछ। है ना? लेकिन तुम्हें सब कुछ समझ में आए उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण है, 47 शक्तियां सिर्फ उदाहरण मात्र है। ठीक है? उदाहरण मतलब कि आपको ये समझाने के लिए कि वो अकेला ज्ञान वाला नहीं है, समझाने का तरीका। बस। हाँ, समझा रहे हैं आपको कि तुम ये इस धोखे में मत रहना कि एक ज्ञान मात्र गुण है उसके अंदर। आपको समझाएंगे कि उस ज्ञान गुण में अनंत भाव विद्यमान है। कैसे विद्यमान है लोग कुछ समझ लो। ये कुछ समझ में आ जाएंगे तो अनंत भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं समझना, चैतन्य समझना है। चैतन्य समझ में आएगा तो अनंत समझ में आएंगे। कुछ के चक्कर में एक भी समझ में नहीं आएगा। ये कुछ भी चैतन्य की सिद्धि के लिए बताए हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये जो 47-50 100 शक्तियां भी बताई, उस चैतन्य की सिद्धि के लिए बताई है, बाकी अन्य किसी चीज की सिद्धि के लिए नहीं। कि तुम उस चैतन्य का विश्वास आवे, बस। ठीक। और ये चैतन्य भाव कैसे समझ में आता है? ये वर्तमान में ज्ञप्ति मात्र जो भाव है, जानन भाव, इससे पकड़ में आएगा। ठीक। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।